हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी से टॉपिक कोशिका एवं कोशिकांग से संबंधित क्वेश्चन आंसर का दूसरा पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को स्टूडेंट्स जिस विज्ञान की शाखा में कोशिका का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी किन दो शब्द से मिलकर बना है? साइटो प्लस लॉजी। तो यहाँ पे साइटो का अर्थ है कोशिका और लॉजी का अर्थ है किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करना। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी स्टूडेंट्स? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। तो अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। तो हम सब जानते हैं कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में की गई थी। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज किस में देखकर की थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं को खोजा था पतली कॉर्क के टुकड़े में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं के किस में देखकर खोजा था? पतली कॉर्क के टुकड़े में खोजा था। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कोशिकाओं की खोज किस में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। और तो उन्होंने वो कोशिकाएं कहाँ खोजी थी? तो तालाब के जल के अंदर ल्यूवेनहुक ने ये कोशिकाओं की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो ये कथन किस सिद्धांत के अनुसार दिया गया है। तो ये कथन कोशिका सिद्धांत को सिद्ध करता है कि सभी पौधे एवं जंतु किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। और कोशिका जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई है। तो ये कोशिका सिद्धांत का मुख्य सार तत्व है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिकों का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एम.जे. स्लीडन और थियोडर स्वान। तो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एम.जे. स्लीडन और थियोडर स्वान के द्वारा दिया गया था। कोशिका सिद्धांत कोशिका के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो कोशिका ही शरीर की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो ये किस सिद्धांत के द्वारा सिद्ध किया गया? तो ये कोशिका सिद्धांत के अनुसार है ये कथन। और ये सिद्धांत किसने दिया था? एम. स्लीडन और टी. स्वान के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टूडेंट्स रुडोल्फ विर्चो के द्वारा कहा गया कि जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही मिलकर बनती हैं।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये है कि कौन सा जीव है जो कोशिका सिद्धांत की अनुपालना नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पौधे होते हैं वो कोशिका सिद्धांत की अनुपालना नहीं करते। बाकी बैक्टीरिया, वायरस और कवक कोशिका सिद्धांत की अनुपालना करते हैं।